पाठशाला में बस ये होता है कि टीचर की निगरानी में सब लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर तो बैठा है, लेकिन जितने भी बैठे हुए विद्यार्थी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आपको डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना है। इस पाठशाला का एक नियम और रहेगा कि जो भी कोई प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा वो 6 बजे शाम को प्रसारित होगा। आप जब चाहें फेसबुक यूट्यूब पर जाकर के उसको श्रवण करें। फिर दूसरे दिन अगले दिन सुबह 10 बजे पिछली पाठशाला का कोई भी प्रसंग का एक प्रश्न फेसबुक और यूट्यूब पर आपके मध्य में रखा जाएगा। 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उस पाठशाला में बताए गए प्रसंग के प्रश्न का उत्तर आपको 1 घंटे के भीतर देना है। और याद रखिएगा, मैं कोई साधारण या सरल सा प्रश्न नहीं दूंगा। मैं आई एम अ स्ट्रिक्ट टीचर, तो मैं कोई अच्छा सा प्रश्न ढूंढ के आपके सामने रखूंगा, जिसके लिए आपको बहुत ध्यान से पाठशाला की कक्षा में बैठना पड़ेगा। तो आज का जो हमने विषय रखा है वो रखा है मन की योग्यता। कथाओं में, प्रसंगों में हर जगह हम लोगों को सुनने में आता है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन को हमेशा ही गलत बताया जाता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मुझ में कहने की सामर्थ्य और आप में सुनने की सामर्थ्य तो होगी, लेकिन मेरे कहने में भाव और आपके सुनने में भाव, ये दोनों मन ही प्रदान करेगा। मन के अयोग्यताएं बहुत हैं, लेकिन मन योग्यता युक्त भी है। और उसको जानने के लिए आज का ये प्रसंग है। ध्यान से सुनिए। अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया कि गाड़ी की विशेषता उसके लुक्स से, उसके रंग से, उसकी व्यवस्थाओं से नहीं होती है। गाड़ी की विशेषता पहली है इंजन, लेकिन इंजन होते हुए भी किसी गाड़ी में 100 की स्पीड है, किसी में 200 की स्पीड है। पावरफुल गाड़ी कौन सी है? जिसमें 200 की स्पीड है, उसका इंजन मजबूत है। लेकिन फिर भी 200 की स्पीड हो चाहे 250 की स्पीड हो, गाड़ी केवल इंजन होने से चल नहीं पाएगी। इंजन होने के बाद भी उसको एक वस्तु की आवश्यकता है, और वो क्या? पेट्रोल या डीजल। पेट्रोल या डीजल होंगे तभी इंजन चलायमान होगा। कितना भी पावरफुल हो, उसकी शक्ति तभी आपके सामने आएगी। लेकिन किसी गाड़ी में इंजन भी अच्छा है, उसमें पेट्रोल भी भरपूर है, गाड़ी पूरी फुल खड़ी है, लेकिन चलाने वाला योग्य ड्राइवर नहीं है जो उसको गंतव्य तक पहुंचा सके, जो मार्ग में आने वाले अनेक प्रकार की विपत्तियों से उसको निकाल ले जा सके, मार्ग पर चल रहे अन्यत्र वाहनों से उसको कोई कष्ट ना हो, उसको लगे ना, उसको हर जगह से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचा सके। ऐसा एक सुयोग्य ड्राइवर भी तो चाहिए, तभी वो गाड़ी चल पाएगी। मन की योग्यता भी इसी प्रकार है। हमारे पास व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, हमारे पास में व्यंजन बहुत सारे हैं, हमारे पास में भोग की सामग्रियां बहुत सारी हैं, और मन उन सबको भोगता भी है। लेकिन मन को वशीकरण करने वाले, मन को एकाग्र करने वाले और मन को अयोग्य की जगह योग्यता प्रदान करने वाले 3 ऐसी इक्विपमेंट्स हैं, 3 ऐसी योग्यताएं हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। आज की इस पाठशाला में उन 3 योग्यताओं का ही मैं आपके सामने वर्णन करने का प्रयास करूंगा। सावधानी से सुनिएगा। पहली जो हमारे मन की योग्यता है वो है जन्म से प्राप्त शक्ति, बॉर्न पावर, जो हमें जन्म से ही मिली है। इसके विषय में आगे मैं बोलूंगा। दूसरी वस्तु जो हमारे मन की विशेषता है वो है किसी भी कार्य को करने में लगन, उत्सुकता, उत्साह, एक्साइटमेंट। और तीसरा जो हमारे मन की योग्यता है वो योग्यता है संकल्प, ओथ, प्लेज। ये 3 योग्यताएं हैं हमारे इस मन की।
अब लगन को और संकल्प को आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे, समझदार लोगों को इशारा ही काफी होता है, वो लगन को भी भली भांति समझ जाएंगे और संकल्प को भी समझ जाएंगे। मन से कोई भी काम लगन से किया जाए तो मन योग्य हो जाता है। मन का कोई भी कार्य संकल्प लेकर के भी कर लिया जाए, मैं एक बार जो ठान लेता हूं तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ऐसे पिक्चरों में डायलॉग्स भी बोले जाते हैं। संकल्प से भी कार्य की सिद्धि हो जाती है। लेकिन मैंने मन का पहला भाग जो बताया, जन्म से मिली हुई शक्ति, बोर्न पावर, ये जन्म शक्तियां क्या है, थोड़ा इस पर मैं विशेष प्रकाश डालूंगा और आप लोग सावधानी से सुने। जो हमें जन्म से ही प्राप्त हैं, हमारी कई ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके लिए हमको ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते। कई ऐसी शक्तियां होती हैं और ये शक्तियां सबके भीतर अलग अलग होती हैं। बहुत ही कम ऐसा होगा कि एक जैसी विशेषता दूसरे में भी हो, सबके अंदर भिन्न होती हैं। लेकिन अमूमन जैसा कि मैंने खोजा, थोड़ा बहुत ढूंढ करके मैं निकाल पाया, तो इन 6 शक्तियों में, जो होती तो बहुत सारी हैं लेकिन 6 विशेष शक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं सुनिए। जो मन की 6 शक्तियां हैं उनमें पहली शक्ति का नाम है समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग्स। कई लोग होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। हम लोग सुनते हैं कई बार कि संबंध भी टूट जाते हैं। क्यों टूट गए? बोले कि अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी नहीं थी। क्लास में जब पढ़ते थे तो हम लोग बेंच शेयर भी नहीं करते थे बच्चों के साथ। बोलते थे क्यों नहीं करनी है? बोले मेरी इसके साथ में बनती नहीं है। मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। लेकिन कई बार हम किसी के साथ में बैठते हैं, कोई कहता भाई इसमें तो इतनी योग्यता है नहीं, ये तो इतना विशेष है नहीं, फिर आपको ये क्यों चाहिए? बोले कि इसमें भले कुछ भी ना हो लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है। ये है जन्म शक्ति। ये हमको जन्म से ही प्राप्त है। और ऐसा नहीं है, जन्म शक्तियां जो मैं 6 बता रहा हूं ये भगवान कुछ कुछ सबको देते हैं। इनमें से कोई ना कोई शक्ति सबके भीतर होती है। तो पहली जन्म शक्ति जो है वो है अंडरस्टैंडिंग, समझने की शक्ति। दूसरी अंडरस्टैंडिंग शक्ति जो है वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब बुद्धि का मतलब क्या है? देखो, बुद्धि सबके पास है, लेकिन उस बुद्धि का सही समय पर, सही स्थान पर किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता, लेकिन कई लोगों को जन्म से ही विवेक प्राप्त होता है। वो जन्म से ही विवेकी होते हैं। उनको पता है कि हमें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से क्या करना है। भले ही इतनी अच्छी हाई एजुकेशन नहीं है, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में वो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कई बार समझ बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छी होती है। हमारे परिवार में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन घर में कितनी भी जो भी काम किया जाता है वो उनसे पूछ के किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमें विश्वास है कि वो जो बताएंगे वो सही होगा। तो दैट्स इंटेलिजेंस पावर, जो कि हमें जन्म से प्राप्त है। दूसरी और तीसरी शक्ति है याद रखने की क्षमता, मेमोरीज। ये भी हमें जन्म से प्राप्त होती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की जो ये क्षमता है, ये वास्तव में ये मैंने अनुभव की है। करीब 45 वर्षों से कथा कर रहे हैं और 38 वर्ष 40 वर्ष पहले भी उनकी कथा में कौन आया? जब वो छोटे से थे, उनकी कथा में कोई व्यक्ति आया, आकर के उनसे मिला, वो आज तक उनको स्मरण है। आज भी उस व्यक्ति से मिलेंगे तो बता देंगे तुम्हारा ये नाम है, तुम वहां मिले थे हमसे। तो ये कई लोगों के अंदर होती है, ये भी हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। तो ये जन्म शक्ति 3, ये 3 शक्ति। चौथी शक्ति है मेरिट, योग्यता। कई लोग होते हैं वो हर चीज में योग्य हो जाते हैं। घर के काम करवा लो, गवा लो, गाड़ी चलवा लो, कुछ भी काम करवा लो, उनमें हर चीज की योग्यता ना होते हुए भी वो खुद को योग्य बना लेते हैं। ये भी एक जन्म शक्ति है जो हमें जन्म से प्राप्त हुई है। 5वीं
नए विचारों को चिंतन करके प्रकट कर देना, नए विचारों को चिंतन करके नए नए आइडियाज को लेकर के आना। कई लोग होते हैं वो 24 घंटे उनकी सोच इसी में रहती है कि हम क्या विचार करें, नए नए आइडियाज उनके भीतर आते रहते हैं। कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के आइडियाज बिल्कुल बेतुके होते हैं, उनकी नहीं कह रहा हूं, उनकी जन्म की शक्ति बेतुके आइडियाओं की, लेकिन कई लोगों के आइडियाज बिल्कुल गजब होते हैं। कई बड़े बड़े लोग हमारे देश में, पूरे विश्व में ऐसे भी हैं जो केवल अपने आइडियाज के थ्रू ही एक विशाल स्थिति को पहुंच गए। मार्क जकरबर्ग वॉज जस्ट अ स्टूडेंट, वो केवल एक स्कूल का विद्यार्थी था, लेकिन बस उसने बैठ करके मन में विचार किया कि फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिस पर आदमी एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे की शक्ल देख सके, एक दूसरे से वाद संवाद कर सके, अपनी फीलिंग्स को लोग अपडेट कर सकें, ऐसा कुछ बनाया जाए। बस उसका एक आइडिया, उस आइडिया ने आज कमाल कर दिया। मार्क जकरबर्ग को कौन नहीं जानता। वैसे तो भारत में कई फेसबुक के चलाने वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी उसके आइडियाज के थ्रू, उसके द्वारा लाई गई टेक्नोलॉजी को आज कौन यूज नहीं कर रहा, सब यूज कर रहे हैं। तो वो भी बॉर्न पावर होती है। कुछ लोगों के अंदर शक्ति होती है, वो हमेशा नए नए आइडियाज पे ही काम करते हैं। और छठवीं और आखिरी शक्ति जो हमें जन्म से प्राप्त होती है वो है कल्पना, इमेजिनेशन। इमेजिन करना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। इमेजिनेशंस की दुनिया में जो रहते हैं वे लोग भी जन्म शक्ति प्राप्त करके आए। तो बंधुओं, ये तीन चीज मनुष्य के मन को योग्यता प्रदान करती हैं। जन्म शक्ति का सदुपयोग, दूसरा मैंने बताया था किसी भी कार्य को करने में अटूट लगन और उत्साह, एक्साइटमेंट, और तीसरा मैंने कारण बताया था संकल्प, ओथ, प्लेज। ये तीन वस्तु मानव को श्रेष्ठ बनाती। अब इसमें आप अगर ये बात पूछें कि कई बार जिनको जन्म से ही शक्तियां प्राप्त हैं, तो जन्म से शक्तियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति, उनके पास में यदि ये दो चीज ना हो, लगन और संकल्प, तो क्या वो योग्य बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। जन्म से शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी लोग योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाते। उसके लिए दो चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और वो जरूरत क्या है? वो जरूरत है संकल्प की और लगन की। पुनः अपने पिछले एग्जाम्पल पर मैं आऊं। गाड़ी में इंजन तो है, आपके पास में जन्म से मिली हुई शक्ति तो है, लेकिन आपके पास में उस शक्ति को प्रयोग करने के लिए लगन और संकल्प की यदि कमी है, तो माफ कीजिए, आप अपने उस जन्म से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग कर बैठेंगे। प्रसिद्ध कथा है, सब जानते हैं, कहना भी उचित नहीं है, खरगोश और कछुए की रेस। खरगोश में तीव्रता जन्म से मिली है, और कछुए में धीमे चलने की चाल भी उसको जन्म से मिली है। लेकिन खरगोश में भले ही जन्म शक्ति है, लेकिन खरगोश के पास में संकल्प और उत्साह नहीं है उसके कार्य में, इसलिए उसकी जन्म शक्ति उसको पिछाड़ देती है। कछुए के पास में भले ही तीव्र चलने की शक्ति ना हो, लेकिन उसके अंदर जो संकल्प है, उसके जो लगन है, उससे वो रेस जीत जाता है। तो मन में बड़े दोष हैं, लेकिन मन के ये तीन विशेष गुण हैं। आज की भक्तिपथ पाठशाला से ये सीखिए। सबसे पहले तो अपनी जन्म शक्ति को खोजिए कि क्या है। मैंने 6 शक्तियां बताई, इनमें से कोई ना कोई शक्ति तो जरूर होगी। उस शक्ति को अपना बल बनाइए, और उस शक्ति को अपना बल बना करके फिर अपने कार्य में लगन और संकल्प के साथ में आप उतर आइए। इस जंग को आप जीत जाएंगे। आज के भक्ति पथ का यही विषय था, मन की योग्यता। कल 10 बजे इसी विषय से रिलेटेड एक प्रश्न आपके मध्य में आएगा। आप सब लोग उस प्रश्न का उत्तर 1 घंटे के समय में ही
कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजेंगे और उत्तर के साथ में कुछ अपना विशेष, आप कुछ यदि उस पर टिप्पणी करना चाहें तो उस उत्तर के साथ में आप टिप्पणी लिख करके भेजेंगे। मुझे जो जो उत्तर अच्छे लगेंगे उनमें से किन्हीं 5 उत्तरों को मैं फिर फेसबुक पर अपडेट करूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा और एक एक विषय को उतारना पड़ेगा। भक्ति पथ पाठशाला का आज की श्रृंखला यहीं विश्राम लेती है। कल फिर दोबारा इस पाठशाला को लेकर के आप सबके मध्य में ठीक 6 बजे मैं आ जाऊंगा। आप सब लोग भी समय से आकर के और अपनी अपनी चेयर्स, अपनी अपनी सीट्स को नियुक्त कर लीजिएगा। इस पाठशाला में पुनः मिलेंगे। आज के लिए जय श्री कृष्ण।